जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा की कराई जाती है इसके संदर्भ में। इसको कराता कौन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके पीछे उस सरकार का उद्देश्य क्या था। आइए इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जो परीक्षाओं को शुरू कराने की प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी साथियों। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सबसे पहले चीन जो है वो क्या किया करता था, सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा करा के अपने यहाँ अधिकारियों को रखने का काम करता था। ऐतिहासिक परिदृश्य में सबसे पहला उल्लेख और प्रमाण जो मिलता है वो चीन में मिलता है साथियों। उसके बाद आइए हम थोड़ा सा चर्चा भारत में करते हैं। 1854 कुल मिलाकर अंग्रेजों के शासन की बात है। देखिए कहीं न कहीं से जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम था, इसके जन्मदाता जो थे वो अंग्रेज थे भारत में। और इन अंग्रेजों ने कलेक्टर पद का सृजन किया था। लगान वसूली के लिए लगान को कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा जाता था। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में, 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में द कमीशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस का गठन किया गया। द कमीशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस का गठन कब किया गया? मैकाले ने 1854 में किया साथियों। आगे भारतीय सिविल सेवा की पहली जो प्रतियोगी परीक्षा थी, भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा जो थी वो मित्रों 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। और इसके पीछे भारत में रह रहे भारतीयों को कुल मिलाकर एक ऐसे सेवक के रूप में तैयार करना था जो अंग्रेजों की यहाँ क्या कर सके, मदद कर सके। और पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन व इलाहाबाद में आयोजित कब की गई? 1922 में मित्रों। बड़े संघर्ष के बाद जो है, काफी कमीशनों के गठन के बाद यह मौका, यह सुनहरा अवसर केवल भारतीयों को कब मिला? 1922 में एक साथ लंदन और इलाहाबाद में, यानी भारत में पहली बार 1922 में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। और मित्रों इसके लिए कुछ आयोग मैंने अभी चर्चा की थी। ये 3 आयोग का विशेष नाम आता है। एचिसन आयोग। एचिसन आयोग का काम था सिविल सेवकों की जो उम्र थी इसको निर्धारित करने का काम, कम या ज्यादा। ये शुरुआत में 23, 24, 25 वर्ष रखी गई, बाद में इसको घटा के 21 वर्ष कर दिया गया। इसमें बड़ा लंबा विवाद भी हुआ था, इस पे बड़ा विद्रोह या संघर्ष कह लीजिए किया गया था। तो वो बात की बात थी, वहां पे नहीं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एलिस्टन आयोग। सिविल सेवा परीक्षा भारत व इंग्लैंड में एक साथ हो, ऐसा किसने? एलिस्टन आयोग ने निर्धारित किया था। एलिस्टन आयोग ने अब अपनी आयोग की सिफारिश में अपनी जो है बातों में कहा था। ली आयोग जानते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का जो है प्रावधान रखा था। ली आयोग, हम आपको बताना चाहेंगे कि ली आयोग के आधार पर ही भारत में सिविल सेवा परीक्षा की स्थापना की गई, कायदे से गठन किया गया साथियों। आगे आपको हम बताना चाहेंगे 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया। मित्रों आजादी के बाद ये बातें उठी थी कि इस सिविल सेवा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन साथियों उसमें थोड़ा सा मामला ये बना कि इतना इसका स्ट्रक्चर, इस बात का चौखट इसे कहा जाता है, इसका बेसिक इतना मजबूत था, प्रशासनिक ढांचा इसका इतना टॉप क्लास का था, इसको हटाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी हमारे विधिवेत्ताओं को। इन्हीं विधिवेत्ताओं में एक थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार पटेल जी थे, क्योंकि भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो अतः इस आधार पे पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। मित्रों इस बात को पॉइंटेड करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। साथियों आगे देखिए
भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिविल सेवकों के प्रकार की। आपके भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। मित्रों ध्यान देंगे इस बात को, भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रारूप तैयार किया। लोक सेवकों के प्रकार देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, इसके केंद्रीय या संघीय सेवाएं और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये तीन तरह की सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ या संघीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये तीन तरह की सेवाएं निर्धारित की गई। और आपको बता दें अखिल भारतीय सेवाओं में भी तीन प्रकार था। आईएएस था, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। उसके बाद है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सेवा, भारतीय वन सेवा। ये तीन तरह की सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में निर्धारित की गई। और केंद्रीय संघीय सर्विस में आईएफएस थी, जिसे भारतीय विदेश सेवा कहा जाता है, और सेवाएं हैं इसमें, इसका अध्ययन आप करेंगे। उसके बाद राज्यों के अधीन, जो हमने बताया हर अलग अलग राज्य के इस समय जो राज्य की बातें की गई। अब हम चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक का गठन किया गया 315 से 323 के मध्य में यूपीएससी का गठन कर दिया गया। साथियों, इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का या संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। साथियों, आगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या होगा? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष होगा, 6 वर्ष भी होगा, जिसमें जो पहले आ जाएगा उसी आधार पर उसका निर्धारण किया जाएगा। साथियों, आगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो पदावधि है वह 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले आएगा उस आधार पर उसका निर्धारण किया जाएगा। साथियों, आगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति जो है क्या करता है? त्यागपत्र, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। कौन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। इस बात को भी आप समझेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर हटाएगा। राष्ट्रपति हटाने का काम संघ लोक सेवा आयोग को के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से वह राय लेता है या संबंधित सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर होता है, उसके बाद ये मामला आगे बनता है। साथियों, एक चीज और, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके लिए वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायपालिका से अगर कोई मामला बनता है, कदाचार का मामला बनेगा, तभी इन सदस्यों को हटाया जाएगा। और साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा इनके कार्यों की बात कर लें। देखिए मित्रों, ये एक पता है एक परीक्षा नियामक प्राधिकरण है, यूं कह लीजिए परीक्षा एजेंसी कह लीजिए, प्रतिष्ठित परीक्षा एजेंसी कह लीजिए, एक बड़ा संगठन कह लीजिए। इनका संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है। परीक्षाओं के बाद चयन सूची को संबंधित विभागों को सौंप दिया जाता है। यह इनका इतना काम होता है। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य में सत्येंद्रनाथ टैगोर ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ये भारत में सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय थे। मित्रों, ये इस छोटे से क्लास में हमने आपको संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की। जय हिंद साथियों।